नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्त सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश में रीडेवलप किए गए एक और न्यू रेलवे स्टेशन को लेकर, जहां पर हमारी इंडियन रेलवे के द्वारा सक्सेसफुली एंड कंप्लीटली हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश भोपाल में आता है उसको रीडेवलप कर लिया गया है। एंड साथ साथ में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा आज इसका इनॉग्रेशन भी कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों, मैंने एक दिन पहले ही आपको बताया था कि जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है इसकी ओपनिंग को लेकर सभी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है एंड नाउ आज इसको ओपन भी कर दिया गया है। और थोड़ी सी डिटेल में बात करूं तो जो पूरा का पूरा स्टेशन है इसको एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन में कन्वर्ट किया गया है, जिसका नाम हमारी ब्रेव एंड फीलियस क्वीन रानी कमलापति जी के नाम पर रखा गया है। और इस स्टेशन पर सेपरेट एंट्री एंड एग्जिट गेट्स, सीटिंग अरेंजमेंट्स, लॉन्च, कॉन्कोर्स, रिटायरिंग रूम्स, इस तरह के थिंग्स को डेवलप किया गया है। एंड ओवरऑल इसके डेवलपमेंट के लिए 450 करोड़ रुपए स्पेंड किए गए हैं, जो कि दोस्तों इसको इंडियन रेलवे का सेकंड वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बना देती हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है कोलकाता बेस्ड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनका जो एफएमसीजी बिजनेस है उसको और भी एक्सेलरेट करने के लिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की तरफ से डिसाइड किया गया कि वो टाटा ग्रुप की एक और कंपनी टाटा स्मार्ट फूड्स लिमिटेड को एक्वायर करने वाले हैं। एंड इसको एक्वायर करने के लिए उनकी तरफ से 395 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे। सो बेसिकली दोस्तों जो टाटा प्रोडक्ट्स कंज्यूमर लिमिटेड है वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट टी मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूटर है। एंड अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया में जो रेडी टू ईट कैटेगरी है उसमें भी एंट्री करेंगे, जिसके चलते उनकी तरफ से उनकी इस कंपनी टाटा स्मार्ट फूड्स को ही एक्वायर किया जाने वाला है। और वहीं दोस्तों जो टाटा स्मार्ट फूड्स लिमिटेड है वो भी टाटा ग्रुप की एक ऐसी कंपनी है जो कि पिछले 2 सालों के अंदर अंदर हमारे देश में सेकंड लार्जेस्ट रेडी टू ईट मार्केट की कंपनी बन चुकी है। एंड करंटली ये कंपनी टाटा इंडस्ट्रीज के अंडर में वर्क करती है। अब इसको प्रोक्योर करने के लिए जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड है उनकी तरफ से 395 करोड़ रुपए की जो कैश कंसिडरेशन है वो टाटा इंडस्ट्रीज को पे की जाएगी, जिसके बाद में आपको ये जो टाटा स्मार्ट फूड्स लिमिटेड है ये टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के अंडर में वर्क करती हुई दिखाई देगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है इंडियन मोबाइल एप्लीकेशन मार्केट को लेकर, जहां पर दोस्तों यूएस बेस्ड मोबाइल डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म एपीएनई उनकी तरफ से रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की गई है जो कि मोबाइल एप्लीकेशन मार्केट को लेकर है। एंड दोस्तों इसके अकॉर्डिंग 2020 में इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ऐप डाउनलोडिंग मार्केट एंड ऐप डाउनलोडिंग कंट्री बन गई है। तो दोस्तों इनकी जो रिपोर्ट है उसका नाम मोबाइल मार्केट स्पॉटलाइट रिपोर्ट 2021 है, जो कि काफी डिटेल रिपोर्ट है। एंड अगर आपको मैं शॉर्ट में बताऊं तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 ईयर में इंडिया में 28 बिलियन टोटल ऐप डाउनलोड्स हुए थे, जो कि वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट है क्योंकि पहले नंबर पर चाइना आता है। एंड वही 2020 में जो इंडिया में ऐप डाउनलोड्स हुए हैं वो ईयर ईयर बेसिस पर 28% तक इंक्रीज हो गए हैं। एंड दोस्तों इसमें मोस्टली गेमिंग, सोशल ऐप्स एंड एंटरटेनमेंट ऐप्स ऐसी ऐप्स निकल कर आई हैं जो कि सबसे ज्यादा डाउनलोड की गई हैं। और सबसे बड़ी थिंग ये है कि जो गेमिंग इंडस्ट्री है उसमें इंडिया में काफी बड़ा बूम देखने को मिला है, क्योंकि 2021 के फर्स्ट हाफ में इंडिया में 4.8 बिलियन गेमिंग ऐप्स डाउनलोड की गई हैं, जो दोस्तों सबसे ज्यादा वर्ल्ड में मानी गई हैं। तो दोस्तों आप कह सकते हैं हमारे जो इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री है जो कि अभी इतनी डेवलप नहीं है, ये उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है या फिर उसके लिए कहें तो एक मौका है कि आने वाले समय में हमारी जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो भी काफी तेजी से ग्रो हो पाए। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हरियाणा गवर्नमेंट को लेकर, जहां पर दोस्तों जो सरस्वती रिवर है उसके रिवाइवल के लिए एंड साथ साथ में उसकी जो ब्यूटी है उसको सामने रखने के लिए हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से डिसाइड किया है कि वो उनकी स्टेट में जो सरस्वती रिवर है उसके ब्यूटिफिकेशन का काम स्टार्ट करने वाले हैं। एंड जल्दी इसका जो काम है उसको स्टार्ट करने से पहले इसका जो प्रपोजल है वो हरियाणा गवर्नमेंट को सौंप दिया जाएगा। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सरस्वती रिवर है वो एक डिफाइंड रिवर है जिसको हमारे वेद में मेंशन किया गया है। एंड इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो काफी अननोन सी है। एंड इसी के चलते जो हरियाणा गवर्नमेंट है उनकी तरफ से डिसाइड किया गया कि वो इसको रिवाइव करेंगे, जिसके लिए 215 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से एक डैम का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा ताकि जो सरस्वती रिवर है उसको रिवाइव किया जा सके। एंड नाउ दोस्तों इसी काम को और भी तेज करते हुए हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से डिसाइड किया है कि वो ये जो रिवर है इसको ब्यूटीफाई करेंगे, जिसके अंतर्गत फेज 1 में पिपली से मोहन नगर जो कि हरियाणा के थानेसर टाउन में अराउंड 8 किलोमीटर की स्ट्रेच है उसको ब्यूटीफाई किया जाएगा। एंड इसको ब्यूटीफाई करने के लिए जो सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड है उनकी तरफ से 14 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जहां पर दोस्तों मुंबई में जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको और भी बेहतर बनाने एंड साथ साथ में उसकी जो शुरुआत करने के लिए महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड की तरफ से डिसाइड किया है कि वो मुंबई में जो वाटर टैक्सी सर्विसेज है उनको अब पायलट बेसिस पर ऑपरेट करना स्टार्ट करने वाले हैं। एंड इसके लिए उन्होंने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के साथ में टाई अप भी कर लिया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो मुंबई है उसको काफी सारे आइलैंड्स को जोड़कर बनाया गया है, और क्योंकि ये हमारे देश की फाइनेंशियल कैपिटल है तो ऐसे में मुंबई के आपको हर एक रोड पर ट्रैफिक देखने को मिल जाएगा। और अगर दोस्तों इस रोड ट्रांसपोर्टेशन को वाटर ट्रांसपोर्टेशन से रिप्लेस कर देते हैं तो काफी समय भी बचता है एंड साथ साथ में जो कॉस्ट है वो भी काफी कम होती है। एंड इसी को देखते हुए मुंबई में जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उस पर काफी अच्छे स्केल पर काम किया जा रहा है।
एंड इसी के अकॉर्डिंग साउथ मुंबई के माजागोन में जो प्रिंसेस चौक के पास में डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल है, वहां से नवी मुंबई के बेलापुर के बीच में ये जो पायलट बेसिस पर वाटर टैक्सी सर्विसेज हैं इनको ऑपरेट करना स्टार्ट किया जाएगा। और वैसे मैं आपको बता दूं कि इसके जो ट्रायल रन है उनको ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया गया है एंड एक बार जब ये पायलट बेसिस पर ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद में इसको और भी एक्सपांड किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ से, जहां पर दोस्तों यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको और भी बेहतर बनाने के लिए यूनियन टेरिटरी को 11 न्यू इलेक्ट्रिक बसेस मिल गई हैं एंड साथ साथ में जो यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा इनको ऑपरेट करना भी स्टार्ट कर दिया गया है। दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी अपनी वीडियोस में बताया है कि जो हमारी यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ है उसको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की फेम स्कीम के अंतर्गत टोटल 80 इलेक्ट्रिक बसेस मिलने वाली है एंड दोस्तों जिसमें से दिसंबर तक उनको जो 40 इलेक्ट्रिक बसेस हैं वो मिल भी जाएंगी एंड इन्हीं 40 बसेस के अंतर्गत इनको अब 11 बसेस रिसीव हो चुकी हैं जिनको इन्होंने ऑपरेट करना भी स्टार्ट कर दिया है। और वही दोस्तों आपको बताऊं ये जो बसेस है ये इनमें एयर कंडीशनिंग सिस्टम, पैनिक बटन्स, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स, सस्पेंशन सिस्टम्स, इमरजेंसी डोर, जीपीएस इस तरह के फीचर्स को इंस्टॉल किया गया है ताकि इसकी जो सेफ्टी है उसको बेहतर बनाया जा सके। और वहीं इनको यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में पीजीआई, ISBT 17, सेक्टर 16 इस तरह के रूट्स पर ऑपरेट करना स्टार्ट किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हरियाणा स्टेट में सेटअप किए जाने वाले एक न्यू कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लेकर, जहां पर दोस्तों हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा हमारे देश की वन ऑफ द लीडिंग कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी को उनकी स्टेट में 900 एकड़ ऑफ लैंड अलॉट कर दी गई है, जहां पर मारुति सुजुकी के द्वारा उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि स्पेसिफिकली न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा वो सेटअप किया जाएगा। एंड साथ साथ में जो मारुति सुजुकी है उनके द्वारा भी ये कह दिया गया है कि वो अगले 2-3 सालों के अंदर अंदर यहाँ से उनकी जो प्रोडक्शन है उसको स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों थोड़ा सा आपको मैं कॉन्टेक्स्ट दूं तो जो मारुति सुजुकी है वो इंडियन कंपनी एंड जापानीज कंपनी के बीच में एक जॉइंट वेंचर है एंड करंटली इनका इंडियन पैसेंजर कार मार्केट में 49% का मार्केट शेयर है। एंड कंट्री दोस्तों इनके पास में इंडिया में 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि दोनों के दोनों हरियाणा में है एंड इनमें से एक मानेसर में है एंड वही जो दूसरा है वो गुड़गांव में है। एंड करंटली दोस्तों इनका जो गुड़गांव प्लांट है वो उसकी कैपेसिटी से बाहर काम कर रहा है जो कि अराउंड 300 एकड़ के एरिया में फैला है, लेकिन ये जो कंपनी है वो उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को एक्सपांड करना चाहती है और क्योंकि उनको वहां पर ट्रैफिक इश्यूज एंड लैंड प्रॉब्लम के कारण उनका जो प्लांट है वो एक्सपांड नहीं हो रहा है, तो इसी के चलते उनकी तरफ से डिसाइड किया गया था कि वो एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करेंगे। एंड दोस्तों इसको सेटअप करने के लिए हमारे देश की बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा इनको प्रपोजल भी दिए गए थे, लेकिन जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती थी कि जो कंपनी है वो उनकी स्टेट से बाहर जाए। एंड एक तरह से आप कह सकते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट उनके इन प्लान में सक्सेसफुल भी रही है क्योंकि उन्होंने जो मारुति सुजुकी है उसको उनके न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए सोनीपत के जो खारगोड़ा लोकेलिटी है वहां पर 900 एकड़ ऑफ लैंड अलॉट कर दी है, जहां पर मारुति सुजुकी के द्वारा उनकी 3 न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सेटअप किया जाएगा। एंड दोस्तों प्लान के अकॉर्डिंग उनके द्वारा 18,000 करोड़ रुपए स्पेंड करके अगले 2-3 सालों के अंदर अंदर यहाँ पर उनकी जो न्यू कार्स हैं उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी जाएगी। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड एंड बिवरेज कंपनी लाइट बाइट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनका जो बिजनेस है उसको एक्सपांड करने के लिए इस कंपनी की तरफ से डिसाइड किया गया वो इंडिया में 200 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड अगले 5 सालों के अंदर अंदर उनके द्वारा इस 200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ में 78 न्यू रेस्टोरेंट्स को सेटअप कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जो लाइट बाइट्स फूड प्राइवेट लिमिटेड है ये हमारे देश में काफी बड़ी कंपनी है एंड इनके अंडर में टोटल 22 ओन ब्रांड्स एंड 9 मैनेज ब्रांड काम करते हैं। एंड करंटली इस कंपनी के पास में एक फेमस ब्रांड है जिसका नाम पंजाब ग्रिल है एंड इसी के जो ऑपरेशंस है उनको 200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ में एक्सपांड किया जाएगा। एंड एज ऑफ नाउ दोस्तों इनका जो पंजाब ग्रिल ब्रांड है इनके पास में टोटल उसके 22 रेस्टोरेंट्स हैं जो कि हमारी 6 इंडियन सिटीज में फैले हैं एंड अगले 4-5 सालों के अंदर अंदर इनका प्लान है कि वो इसके जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको एक्सपांड करके 100 तक कर देंगे, यानी कि 78 और भी न्यू को ऐड किया जाएगा। एंड इसी के साथ साथ में उनके द्वारा कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, चंडीगढ़ इस तरह के सिटीज को कवर किया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ की अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।